भारत का 24वां और वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्टेट जो कि डिस्प्यूटेड बॉर्डरों के कारण अंडर डेवलप्ड रही, अरुणाचल प्रदेश। लैंड ऑफ राइजिंग सन कहलाने वाला वो स्टेट जो कि एग्जाम्पल है फॉर द रिचेस्ट कल्चर एंड मोस्ट एंशियंट हेरिटेज के बारे। एंशियंट इस वजह से क्योंकि इस राज्य का वर्णन कल्कि पुराण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों में किया गया है। माना कि लिटरेसी रेट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यह स्टेट बहुत ही पीछे है, बट दिस स्टेट हैज समथिंग यूनिकनेस इन द सेंस द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर orchid is found. Not only they are found, but also they have 500 varieties of orchids. It is also largest state among the seven sisters, filled with hidden beauty of nature and spirituality that one will never face any discomfort after coming to Arunachal. Let's know more about it. Let's know more about the state which receives the first ray of sunshine every day. अरुणाचल के हिस्ट्री में मुझे रिसर्च करने में बहुत वक्त लगा। आई केप्ट ऑन चेकिंग एंड रेक्टिफाइंग ईच एंड एवरी वेबसाइट वेदर द इंफॉर्मेशन आई हैव कलेक्टेड इज फैक्चुअली करेक्ट और नॉट। सो द हिस्ट्री गोज लाइक दिस। चीन और भारत के बीच एक कंट्री एग्जिस्ट करती थी, तिब्बत, जिसपे चीन ने 1950 में कब्जा किया और उसे अपना हिस्सा बना लिया। इंडिया और तिब्बत एक बहुत ही अच्छे मित्र थे। वहाँ के राजाओं से भारत की कोई भी डिस्प्यूट नहीं थी, तो हमने एक प्रॉपर बॉर्डर भी नहीं बनवाया, जिसके वजह से 1912 में शिमला कॉन्फ्रेंस में भारत, चीन और तिब्बत के बीच एक स्पष्ट बॉर्डर बनाने का डिसीजन लिया गया, जिसमें ब्रिटिशर्स ने तवांग और उसके साउथर्न पार्ट को भारत का हिस्सा माना। उस वक्त भी चाइना ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई। और तो और 1935 के पहले वाले आप जितने भी मैप देख लो, उसमें चीन ने अरुणाचल को भारत का हिस्सा माना। वो तो अच्छी बात है कि चाइनीज मैप्स को अलाउ नहीं किया जाता, नहीं तो अब तक दे वुड हैव इरेज्ड मैकमोहन लाइन। 1914 के बाद आप जितने भी ब्रिटिश और इंडियन मैप्स देखोगे, उसमें भारत ने मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट कर अरुणाचल को एज अ पार्ट ऑफ इंडिया दिखाया। 1950 के बाद अपनी शर्मनाक हरकतों से चीन चुपचाप मैकमोहन लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करी। वहाँ के रीजन के आसपास कंस्ट्रक्शन शुरू किया, जिसे हमारे जावाज सिपाहियों ने कई बार रोका। उसकी इस ओछी हरकतें से बाज न आने वाली हरकतों के कारण हमने लद्दाख का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे आज हम अक्साई चीन कहते हैं, 1962 के उस भयंकर लड़ाई में हार बैठ। खैर, उसके बारे में मैं लद्दाख वाली वीडियो में अच्छे से बताऊंगा कि कैसे चाइना अपना कंट्रोल अक्साई चीन वाले हिस्से में स्टेब्लिश कर। उसके बाद से हमने मैकमोहन लाइन के आसपास अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी, वहाँ के डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव करा और 1972 में हमने अरुणाचल को यूनियन टेरिटरी घोषित किया। फर्दर इस पे अटेंशन और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए 20 फरवरी 1987 को इसे स्टेट डिक्लेयर किया, और जो स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जानी जाती थी, वो आज अरुणाचल प्रदेश बन गया। With a total area of 83,743 kilometers and 25 districts, Arunachal is a region varying from mountainous regions to the plateau ones. राज्य को 3 तरह के ब्रॉड फिजियोग्राफिक रीजन में बांटा गया है। साउथर्न मोस्ट पार्ट में हिमालय की शिवालिक रेंजेस, जो असम के प्लेन रीजन से एसेंड होते हुए 300 से 1000 मीटर तक की ऊंचाई गेन करते हैं। फिर उस रीजन के नॉर्दर्न साइड में जो टेरिटोरियल रीजन कहलाता है, उसमें सुंदर घाटियां, पहाड़, नदियां, झरने, इन सब को इंक्लूड करते हुए वो हाइट 3000 मीटर तक बढ़ जाती है। द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल, कैंगटो, जो 7090 मीटर की है, वो भी इसी रीजन में पाया जाता है। जहाँ तक ड्रेनेज की बात की जाए, ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट रिवर इन द स्टेट, जिसकी ट्रिब्यूटरी दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग और तिराप मानसरोवर से निकलते हुए पूर्व की ओर मुड़कर ब्रह्मपुत्र अरुणाचल की दक्षिण की ओर मुड़कर आसाम के नॉर्दर्न प्लेन में मिल जाता है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ब्रह्मपुत्र फ्रॉम ओरिजिन टू इट्स ट्रिब्यूटरी। With a total of 28 major tribes, 100 sub-tribes and 50 भिन्न भाषाओं के कारण अरुणाचल has a diverse culture. Tribes like आबोर, चिंगपो, आपातानी, नियेशी जैसे बहुत important tribes पाए जाते हैं, और जिनका पहनावा, काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म इसकी बेसिक डेमोग्राफी को कंट्रीब्यूट करती है। बुद्धिज्म इतनी अच्छी तरीके से फैला है कि 400 साल से भी ज्यादा पुरानी तवांग मोनेस्ट्री भी अरुणाचल में ही है, जहाँ बौद्ध धर्म के सारे मैन्युस्क्रिप्ट आपको मिल जाएंगे। यहाँ के ट्राइबल पीपल इसकी रिलीजन और कल्चर को अपने पहनावे और खान पान के तरीके से एक अलग आइडेंटिटी देती है। लोसर, मोबिन और सोलंग, ये 3 मेजर फेस्टिवल है अरुणाचल के। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और खेती यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है।
वेट एंड ड्राई मॉनसून पैटर्न को फॉलो करने की वजह से इसका असर इसके फ्लोरा और फौना को डाइवर्स बनाता है। क्या आप जानते हैं अरुणाचल का 2/3 हिस्सा फॉरेस्ट कवर्ड है। फॉरेस्ट आर ट्रॉपिकली एवरग्रीन और पाइन के पेड़ यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। The vegetation varies as the height varies. जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे खेती करने का तरीका भी बदलता जाता है। तो 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क और 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नामाधापा और मॉलिंग नेशनल पार्क, जहाँ पर स्नो लियोपार्ड, एलिफेंट, वाइल्ड बेफेलो, वैरायटी ऑफ स्पेसीज ऑफ डियर्स पाए जाते हैं। और उस घाटी के साथ साथ फिश, स्नेक्स और छोटे छोटे वर्टिब्रेट का भी हब है ये।